हेलो बच्चों, तो अब हम देखने जा रहे हैं पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर आपके 10th क्लास का, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या है इसमें। ठीक है, पहले हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर आपने 9th क्लास में ही पढ़ा था और आपने अच्छे से जाना होगा, अच्छे से समझा होगा। मैं फिर भी एक बार से आपको रिवीजन करवा दूंगा कि अगर कुछ आप भूल भी गए होगे तो आपको याद आ जाएगा कि पॉलिनोमियल क्या होता था, वो दिखता कैसा था। ठीक है, उसी में हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं सर। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, किस तरह हम लोग नंबर के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, किस तरह उसके पावर के अकॉर्डिंग उसको पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल में जीरोज का मतलब क्या होता है सर। पॉलिनोमियल में जीरोज का मतलब क्या होता है, जीरोज को और क्या बोलते हैं हम लोग, रूट भी बोलते हैं। ठीक है, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जो हमारा जीरोज होता है या रूट्स होता है पॉलिनोमियल में, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है और उसके जो कोफिशिएंट होते हैं पॉलिनोमियल के। अब हम लोग जानेंगे कि कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जीरोज किसको बोलते हैं। फिर उस दोनों के बीच में हम लोग क्या देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे, किस तरह वो आपस में रिलेट होते हैं। ठीक है, किसका किसका देखेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक का देखेंगे, क्यूबिक का देखेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि दोनों कोफिशिएंट किस तरह इक्वेट करते हैं हम लोग उसके जीरोज के साथ। उसके बाद हम लोग देखेंगे फाइनली डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग किस तरह डिवाइड करते हैं दूसरे पॉलिनोमियल से, क्या हमारा रिमाइंडर आता है, क्या हमारा क्वोशिएंट आता है। ठीक है, ये सब हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। पहले आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, इसको आप लोग रिव्यू ले लो, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि ये सर हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, मैं इसको मिटाता हूँ। हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता था सर, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ, काफी अच्छे से पढ़ा हुआ कि पॉलिनोमियल क्या होता था। फिर भी मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ, आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो क्या होता था सर, एक गंदा सा इक्वेशन होता था जिसको हम लोग लिखते थे an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। मतलब जिस दिन यहाँ n-2 होता था तो पावर क्या होता था, n-2 होता था। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब सारा मेरा क्या है, कांस्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे फाइनली क्या होता था सर, जिस दिन यहाँ a0 होता था तो यहाँ x की पावर 0 होता था, जिस दिन यहाँ a1 होता था तो x की पावर 1 होता था, a2 होता था तो x की पावर 2 होता था। तो ये हमारा क्या होता था, पॉलिनोमियल होता था। ठीक है, अब इसमें सर ये an माइनस 1, an-2 ये सब क्या होता था सर, तो ये हमारा क्या होता था, ये क्या है हमारा x, ये सब क्या है, ये हमारा वेरिएबल है, x हमारा क्या है, वेरिएबल है। अब वेरिएबल भी हमने देखा था दो टाइप के होते थे, एक क्या होता था आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसी दिन अगर आपको लिखा हो y इक्वल टू px, ठीक है, या बोले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हो, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे जो x है ना, किसी दिन अगर हमने 1 पुट किया तो y का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर 1। किसी दिन हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y का वैल्यू कितना है, 2 का स्क्वायर 4। मतलब ये जो y है ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है सर, x पे डिपेंड कर रहा है। कभी आपने 2 पुट किया तो इसने 4 दिया, कभी 1 पुट किया तो इसने 1 दिया, कभी आप -3 पुट करते तो ये 9 देता। ठीक है, तो ये जो x है ये कौन है, ये इंडिपेंडेंट है, कुछ भी आप पुट कर दो तो ये कौन है, इंडिपेंडेंट है सर। और ये y कौन है सर, डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, आप क्या बोलोगे कि सर ये ना x पे डिपेंडेंट है। समझ में आया। तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर आपको बोले, एक्सप्रेशन में बोले कि यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, तो आप क्या बोलोगे सर, ये जो px है ये कौन है, डिपेंडेंट है, किस पे, x पे डिपेंडेंट है। तो जो भी हमारा डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी बोलो, उसके साथ जो भी मल्टीप्लाइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि सर an माइनस 1 an-2 डॉट 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 a2 a1 a0। ये कौन था सर, ये हमारा, ये बिलोंग्स टू, ये किसका साइन होता है, बिलोंग्स टू, क्या है ये, रियल है सर, रियल कोफिशिएंट है। ठीक है, यही हमने देखा था। अब सर ये जो इसके सर पे बैठा हुआ है ये कौन है सर, ये कौन है सर,
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और जिस दिन ये पावर सबसे बड़ा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। मतलब हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, डिग्री बोलते हैं। तो अगर आपको बोले कि इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का डिग्री क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये हमारा n है, ये तो पावर घट ही रहा है यहाँ n-1, मतलब अगर यहाँ पे 100 हो रहा होगा तो ये क्या हो रहा है, 99 हो रहा है सर। ये कितना हो रहा है, 98 हो रहा है सर। तो डे बाई डे क्या हो रहा है, पावर घट रहा है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो रहा होगा, इसका n हो रहा होगा। तो अगर इसका डिग्री बोले तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका डिग्री क्या है, इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का डिग्री क्या है सर, n है। समझ में आया। तो हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। और सर इस जो डिग्री के साथ, मतलब जो भी हाईएस्ट पावर होता है उसके साथ जो मल्टीप्लाइड होता है ना, उसके साथ जो मल्टीप्लाइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग लीडिंग कॉफिशिएंट बोलते हैं। देखो कॉफिशिएंट तो सभी है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर के साथ जो मल्टीप्लाइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग कॉफिशिएंट। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप लोगों को याद होना चाहिए, अच्छा रहता है, ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट होता है। अब सर क्या हम किसी को भी पॉलिनोमियल बोल देंगे क्या, किसी को भी पॉलिनोमियल मीन्स यहाँ पे n का वैल्यू कुछ भी रहेगा, मान लो 1 2 3 -1 -3 -2 1/3 1/4 कुछ भी रहता तो क्या पॉलिनोमियल बोल देते क्या, नहीं। तो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी मतलब एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है, मस्ट कंडीशन ये है कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए सर। अब सर होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर होता है आपका 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो अब और आगे हम लोग देखते हैं कि आगे और भी क्या है इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जानने के लिए, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सर, ये सर हमको इतना गंदा इतना बड़ा टाइप का एक्सप्रेशन दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है सर, अच्छा एक टर्म और आपका जो कंफ्यूज करोगे, एक्सप्रेशन और इक्वेशन, इस दोनों में मैं डिफरेंस बता देता हूं क्या होता है। एक टर्म आएगा आपका एक्सप्रेशन और एक आएगा आपका इक्वेशन, ठीक है। तो मान लो अगर किसी दिन px इक्वल टू अगर कुछ भी लिखा हो ax² प्लस bx प्लस c लिखा हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता होगा ये सब चीज, ठीक है। तो सर जब हम यहाँ पे क्या है px इक्वल टू लिखा हुआ है, मतलब इधर क्या है कुछ भी px के बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है। और कभी कभी आपको इस तरह देखने को मिलेगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। कभी ये देखने को मिलेगा, कभी ये देखने को मिलेगा। तो जब इक्वल टू में क्या हो, 0 हो या कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, ठीक है ना, इक्वल टू में क्या हो, 0 हो या कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब px या y इक्वल टू ये लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, मतलब y के टर्म में लिखा हो या px के टर्म में लिखा हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप जब मैं कोई टर्म बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करोगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, इसको हटाते हैं। अब देखते हैं और भी क्या है इसमें जानने के लिए, ठीक है। अब जो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है ना, ये समझो मतलब क्या होता है, ये ऐसा है कि मतलब इसको कहीं से भी काटो, मतलब कहीं से इन द सेंस यहाँ से काट दो तो भी ये पॉलिनोमियल ही रहेगा, ठीक है ना। कभी आप लोग यहाँ से और यहाँ से काट दो तो भी ये पॉलिनोमियल रहेगा। मतलब कोई भी एक टर्म उठा लो, कहीं से कुछ भी उठा लो, ये हमेशा पॉलिनोमियल रहता है। मीन्स किसी दिन अगर आप यहाँ से उड़ा दिए, मतलब ये आज क्या लिख दिया आपने, उधर वाला टर्म क्या बोल दिया कि सर आज px इक्वल टू हमने लिख दिया a0 x की पावर 0। एक बार क्या किया आपने, इसको यहाँ से उड़ा दिया, उधर वाला टर्म को लिख दिया। एक बार आपने लिख दिया px इक्वल टू a1 x प्लस a0। अब x की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मान लो किसी दिन यहाँ से आपने यहाँ से हटा दिया, इतना दूर लिख दिया, तो क्या सर ये जो हम लोग लिख रहे हैं, इतना बड़ा एक्सप्रेशन को छोटा छोटा बना के लिख रहे हैं, क्या ये भी पॉलिनोमियल है क्या, बिल्कुल ये भी आपका पॉलिनोमियल है। और ये क्या है, इसका नाम क्या है, अभी मैं बताता हूँ। इसको क्या लिखेंगे, a2 x² a1 x, ठीक है। और क्या है आपका a0,
इसके नीचे वाला भी मैं लिख देता हूँ, नीचे वाला क्या हो रहा होगा सोचो, यहाँ पे A0 था, A2 था, इसके पहले वाला टर्म क्या रहा होगा, A3 रहा होगा, x की पावर 3 रहा होगा। तो क्या बोलोगे सर, A3 x की पावर 3, A2 x स्क्वायर, A1 x और A0 हो रहा होगा। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं सर, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसके बाद वाला और एक टर्म लेते, और टर्म लेते, बहुत सारा टर्म लेते, जितना ले सकते उतना ले सकते थे। ठीक है ना, इनफाइनाइट टर्म इसमें निकाल सकते थे आप लोग, तो सबका अलग अलग नाम होता। छोटा हम लोग फिलहाल इसको देखते हैं, ये हमारा काम का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जब आपने उठाया तो यहाँ पे आपको x की पावर क्या दिखी, 0 दिखी। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर बोले इस एक्सप्रेशन में आपको हाईएस्ट पावर क्या दिखा, तो आप क्या बोलोगे सर, हाईएस्ट पावर हमको 0 दिख रहा है। इस एक्सप्रेशन में अगर बात करें तो हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, मतलब डिग्री क्या है इस एक्सप्रेशन की, तो आप क्या बोलोगे सर, इसका डिग्री 1 है, क्योंकि यहाँ पे तो x की पावर 0 थी और ये 1 है, तो डिग्री तो इसका 1 ही होगा। इसका डिग्री क्या हो रहा होगा सर, ऑब्वियसली सबसे बड़ा यही है 2 है, तो इसका डिग्री 2 हो रहा होगा। इसका डिग्री क्या हो रहा होगा सर, ऑब्वियसली सबसे बड़ा 3 है, बाकी सब तो छोटा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिग्री को देख के हम लोग बताएंगे किस टाइप का वो पॉलिनोमियल है, जो हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आपको थोड़ा सा रिव्यू में दे देता हूं। तो डिग्री को देख के किस तरह बताएंगे सर, तो जिस दिन आपको डिग्री क्या दिखे, 0 दिखे किसी भी एक्सप्रेशन का, तो आप क्या बोलोगे कि सर वो जो है ना, वो क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है सर। क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्या है, कांस्टेंट, यहां लिख देते हैं पॉलिनोमियल, क्योंकि सब तो पॉलिनोमियल ही हो रहा होगा। जब सर उसका डिग्री क्या हो, 1 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं सर। और जब उसका डिग्री क्या हो, 2 हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। और जब डिग्री 3 हो तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपका पॉलिनोमियल है। मतलब जब डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल क्या है। समझ में आया? तो अब आप अगर सोच रहे हो कि सर ये वाला जो हमारा है, ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है, इसको सर आपने बोला क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या सर किसी दिन अगर हम लोग इसको हटा दें तो क्या सर आज भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा क्या? आज भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा, बिल्कुल। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि उसका जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, बाकी उससे किसी को मतलब नहीं है। तो क्या सर आज इसको हटा दे तो भी ये क्यूबिक रहेगा? बिल्कुल। इसको हटा दे तो भी क्यूबिक रहेगा? बिल्कुल, आज भी क्यूबिक था। ठीक है, मतलब ये सब हटा दिए तो भी ये क्या था, क्यूबिक ही था, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा सर। ठीक है ना। लेकिन सर अगर किसी दिन हमने इसको हटा दिया तो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा क्या? तो सर अब आज तो ये वाला टर्म दिख ही नहीं रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर, ये अगर दिख ही नहीं रहा है तब तो सर आज इसको तो काउंट ही नहीं करेंगे हम लोग। तो आज क्या बोलेंगे सर, इसका जो डिग्री है वो क्या है, 2 है, तो हम इसको क्यूबिक क्यों बोले, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? मतलब आप क्या समझे, यहां पे समझे कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर क्यूबिक बोल रहे हैं, अगर उसको क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं, अगर लिनियर बोल रहे हैं, अगर कांस्टेंट बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसको क्यूबिक बोल रहे हैं तो उसका मस्ट कंडीशन है कि उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट जो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए सर। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, जब जिस दिन ये 0 पुट कर दोगे तो क्या होगा, 0 इंटू समथिंग 0, बाकी ये बचा, तो ये आज ये क्यूबिक रहा क्या? नहीं। समझ में आया? तो जो हमने अभी लिखा था ये वाला कंडीशन, इसमें एक और ऐड कर लेना कि इसको अगर n डिग्री का n डिग्री पॉलिनोमियल होने के लिए पॉलिनोमियल n नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसको n डिग्री का पॉलिनोमियल होने के लिए कभी जो लीडिंग कोफिशिएंट है कभी 0 नहीं होना चाहिए। उसी तरह ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के लिए इसका जो कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको मतलब एग्जिस्ट करने के लिए a2 कभी 0 नहीं होना चाहिए सर। सिमिलरली लीनियर के लिए a1 कभी 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो इस तरह हम लोग पॉलिनोमियल को, और ये जो भी इसका पावर हो वो क्या होना चाहिए, हमेशा होल नंबर होना चाहिए। समझ में आएगी बात? इतना आपको समझ में आया ना? ठीक है, अब इसको हम लोग जब फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो और डिटेल में समझेंगे।
ठीक है, तो इतना आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। इसमें एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि किसको हम लोग किस टाइप का पॉलिनोमियल बोलते हैं और बोलते भी है कि नहीं बोलते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो अच्छे से। ओके, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें, जो भी हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में जाने। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, विच आर पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल, मतलब आपको बताना है कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल के लिए मस्ट कंडीशन क्या था कि जो भी उसका पावर हो वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो वो हम देखते हैं होल नंबर है भी कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, y इक्वल टू एक्स की पावर 3, तो सर 3 तो हमारा होल नंबर होता है। x की पावर 2, सर x की पावर 2 होल नंबर होता है। तो क्या ये सर पॉलिनोमियल है? बिल्कुल, यस दिस इज द पॉलिनोमियल। तो क्या बोलोगे सर, यस दिस इज द पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, x की पावर 3 x का स्क्वायर माइनस 2 रूट x। अब यहाँ पे रूट का मतलब क्या होता है सर, तो रूट का मतलब होता है सर 1/2 होता है। तो सर यहाँ पे तो इसका होल नंबर है, यहाँ पे भी होल नंबर है, तो यहाँ पे एक में नहीं है तो क्या हुआ, 2 में तो है ना, तो इसको पॉलिनोमियल बोल दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए उसका हर एक टर्म का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो होल नंबर नहीं है, ये 1/2 होल नंबर होता नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये पॉलिनोमियल है, तो आप क्या बोलोगे, नो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा? आओ इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x की पावर 2, ऑब्वियसली सही है। यहाँ पे आज क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे में x की पावर 2 लिखा हुआ है, ऊपर में तो लिखा हुआ है नहीं है। तो एक दिन बाद जब ये x की पावर 2 ऊपर जाएगा तो आपको क्या चमकेगा, आपको दिखेगा x स्क्वायर प्लस x की पावर -2 -3, ये दिखेगा। मतलब ये जब पावर जब ऊपर जाएगा, x ऊपर जाएगा तो क्या दिखेगा, -2। तो क्या आज ये होल नंबर है क्या? तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर ये तो होल नंबर नहीं है। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो आप बोलेंगे नो सर दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। समझ में आया? ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, x की पावर 4। ठीक है, अच्छा बात है, पॉलिनोमियल है, ये 1 है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब सर यहाँ पे तो रूट हो गया, तो रूट का यहाँ 1 की पावर क्या हो गया, मैंने 2 की पावर कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो ये पॉलिनोमियल होगा नहीं। अरे तो लेकिन ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का पावर कुछ भी रखो, उससे क्या मतलब उसको, वो तो बोल के रखा था कि वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कुछ भी रखो, इसको क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है पॉलिनोमियल को। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? 100% सर ये पॉलिनोमियल होगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला, x की पावर 17 -15, x की पावर 8 -10। सर यहाँ पे भी x की पावर होल नंबर है, यहाँ भी होल नंबर है, ऑब्वियसली सर ये हमारा क्या हो रहा होगा, होल नंबर हो रहा होगा सर। ठीक है, नीचे में देखते हैं कि सर ये वाला -100 और यहाँ पे x की पावर 100, सही है सर, ये तो होल नंबर है। ये सर होल नंबर नहीं है, यहाँ क्या -3/2, ये तो रेशनल नंबर आपका हो गया, रेशनल नंबर हो गया ना। तो क्या ये होल नंबर है? नहीं है सर, इसमें यहाँ पे तो था, यहाँ पे नहीं था, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है, अब आपसे पूछें कि इस जो ये हमारा एक्सप्रेशन था इसका डिग्री क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर हमें क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है सर। तो इसका डिग्री आप क्या बोल दोगे कि सर इसका डिग्री क्या है, डिग्री सर हमारा 3 है। आइए इसमें देखते हैं कि सर इसका हाईएस्ट पावर क्या है, सर इसका हाईएस्ट पावर 3 दिख रहा है, तो इसका डिग्री क्या होगा सर, 3 होगा। लेकिन हम लोग डिग्री का तभी बात करेंगे ना जब वो पॉलिनोमियल हो रहा होगा। फिलहाल अभी जितना हम लोग सीखे हैं वो क्या सीखे, जब सर पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, जब हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो यहीं पे मना कर दिए पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो क्यों हम डिग्री का बात करें, बात ही नहीं करेंगे आज। तो यहाँ पे हम लोग डिग्री का बात ही नहीं करेंगे, तो 2 3 होने का बात ही नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सर ये भी पॉलिनोमियल है, डिग्री का बात करेंगे। यहाँ पे क्या होगा सर, हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा सर, डिग्री इसका हमारा 4 हो जाएगा। इसमें देखते हैं, ऑब्वियसली सर यहाँ पे तो कोई भी देख के बता देगा कि सर इसका डिग्री क्या हो रहा होगा, 70 हो रहा होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर 17 है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा सर, ये तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसका भी डिग्री हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो ये सब का हम लोग डिग्री नहीं बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब छोटी छोटी बातें अगर मैं आपसे पूछता कि यहाँ पे मतलब x की पावर 17 का कोफिशिएंट क्या हो रहा होगा। ठीक है, साइड में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहीं पे बोलता हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना।
अगर बोले कॉफिशिएंट ऑफ, अगर मैं पूछूं इसमें क्वेश्चन पूछूं कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 क्या होगा, तो क्या बोलोगे कि सर x की पावर 3 के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 1 है सर, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाइड है सर, तो आप क्या बोलोगे सर -3 मल्टीप्लाइड है, देखना -3 नहीं -3, तो क्या हो गया सर -3 हो गया। सर कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म कौन होता है, कांस्टेंट टर्म कौन होता है, जिसके साथ क्या हो, किसका कोफिशिएंट, जिसके पावर क्या x हो और उसका पावर क्या हो 0 हो, ठीक है ना, मतलब उसके साथ कोई भी x मल्टीप्लाइड नहीं हो, इन शॉर्ट ये बोल सकते हो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाइड नहीं हो वो इंडिपेंडेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 7/8 है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछता, इस क्वेश्चन में अगर मैं पूछता कि x की कोफिशिएंट ऑफ x की पावर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 क्या है, तो आप क्या बोलते सर x की पावर 8 क्या है सर -15 है, यही बोलते ना। लेकिन अगर मैं बोल देता कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 क्या है सर, अब बोलोगे सर यहाँ पे तो x की पावर 15 हमें दिख ही नहीं रहा है, कहीं दिख रहा है क्या, x की पावर 15 कहीं दिख रहा है क्या, तो आप बोलोगे सर दिख ही नहीं रहा। अब जो दिख ही नहीं रहा तो क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। ऑब्वियसली मान लो यहाँ पे मैं अपने से लिख दिया, यहाँ पे हम लिख दिया 15 और x की पावर क्या लिख दिया 0 लिख दिया, सॉरी यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया x की पावर 15 लिख दिया। देखो तो x की पावर 15 कोफिशिएंट क्या है इस इक्वेशन में, तो क्या बोलोगे 0 है, तो जो हमको दिख ही नहीं रहा है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर 0 हो रहा होगा। अगर मैं बोलता कि इसमें x की पावर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 क्या हो रहा होगा सर, तो फिर बोलोगे सर दिख नहीं रहा है, इसका मतलब 0 हो रहा होगा। कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है सर -10 हो रहा है। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर बोल देता है कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर हमको x की पावर 100 कहीं दिख नहीं रहा है, इसका मतलब उसको कोफिशिएंट क्या रहा होगा 0 रहा होगा। समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह हम लोग क्या देखते हैं, पॉलिनोमियल का हमने बेसिक नॉलेज देखा जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे, मैंने फिर एक बार रिवीजन करवा दिया, कुछ अगर आपका छूट गया होगा तो फिर से याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो और इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है।